नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का एक बार स्वागत है और आइए देर न करते हुए क्वेश्चन की श्रृंखला को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह 1928 से संबंधित नेता है। क्या राजेंद्र प्रसाद जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, या महात्मा गांधी जी हैं, या पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो बारदौली जो सत्याग्रह है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुई थी। यह प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे। यह लगान वृद्धि के विरुद्ध कानून था, बारदौली का सत्याग्रह। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन, समय से पूर्व कमीशन का गठन, सभी सदस्य अंग्रेज होना, या अध्यक्ष ब्रिटिश बिरला पार्टी का था। आप सभी लोग जानते हो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों ब्रिटिश से थे। इसका गठन 1927 में हुआ था और 28 में ये भारत आया तो पता चला इसका विरोध हो रहा था, और विरोध होते समय इसके सभी के सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इस कारण इसका विरोध हो रहा था। और इसी में एक कहा गया था, मेरी लाठी का एक एक वार अंग्रेजी शासन काल के शासन में तिल का क्यों साबित होगा। यह कहने वाला कौन था? इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहा है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? आप सभी लोग जानते हैं इसका सटीक आंसर है बी, द्वितीय वाले में कांग्रेस ने भाग लिया था, बाकी किसी में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? क्या 1536 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, या 1761 ईस्वी में हुआ था? आप सभी लोग जानते हो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच 1556 में हुआ था। 1556 में हुआ था, जिसमेमें हुमायूं पराजित होता है, और पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है 1526 ईस्वी में होता है, और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। तो इसका एक्सेक्ट क्या होता है? बी विकल्प होता है। और इसमें कौन हारता है? तो हुमायूं, अकबर विजयी होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बारे में। कह रहा है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। क्या 269 में, या 261 में, या 259 में, या 251 ईसा पूर्व में? तो कब किया था? आप लोग सभी लोग जानते हो मौर्य जो शासक अशोक ने अपना राज्याभिषेक 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध के रक्तपात ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया और इससे बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अगर पूछा जाएगा किस धर्म को स्वीकार किया था, तो बौद्ध धर्म को। इसका सटीक आंसर है 261 है। सॉरी, इसका विकल्प नंबर बी गलत है। इसका विकल्प नंबर बी सही है। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी लोग जानते हो क्या कृष्ण प्रथम ने कराया था, इंद्र प्रथम ने, या इंद्र तृतीय ने, या कृष्ण तृतीय ने कराया था? तो आप सभी लोग इसका सटीक आंसर दे रहे हैं, कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, 7 और 8 के बारे में। 7 और 8 क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। कह रहा है, गंधार कला
किस काल में विकसित हुई थी? क्या गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहनों के काल में या कुषाण काल में? गंधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इसका उल्लेख वैदिक या संस्कृति साहित्य में मिलता है। समानता गंधार शैली में मूर्तियों का काला अवधि पहली शर्त ये चतुर्थ शताब्दी तक है। गंधार कला कुषाण शासक कनिष्ठ के काल में विकसित हुई या उन्नत पर हुई और तथा महायान धर्म के विकास को प्रोत्साहित करती है। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर किससे जा रहा है? डी विकल्प से जा रहा है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो, क्या गुजरात को, क्या कर्नाटक को, क्या तमिलनाडु को, क्या केरल को? तो इसका सभी लोग आंसर जानते हो, केरल को ही क्या कहा जाता है? भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और अगर पूछा जाए गुजरात, तो गुजरात से एक चीज़ याद रखना, गुजरात का तट सबसे लंबा तट है, तटीय वाला राज्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बारे में समझते हैं। क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या राइस बाउल कहा जाता है? क्या आंध्र प्रदेश को, क्या केरल को, क्या तमिलनाडु को या कर्नाटक को? आप सभी लोग जानते हुए इसका सटीक आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश को ही क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है, इनमें राइस बाउल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्या है? निम्न में से किस को सह्याद्री पर्वतमाला भी कही जाती है? आप सभी लोग जानते हो, भारत में एक ऐसे भारत का फॉल्ट होता है, इस टाइप जो बनता है ये पश्चिमी घाट होता है, ये पूर्वी होता है, इसे पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं और इसी को पूर्व सह्याद्री के पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या पूर्वी घाट को, क्या पश्चिमी घाट को, क्या शिवालिक पहाड़ी को या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को? तो आप सभी लोग जानते हो या किसे कहा जाता है? तो ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आइए आज के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के बारे में चलते हैं। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। कह रहा है, विश्व में सबसे विशाल मरुस्थल कौन सी है? क्या सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोभी का मरुस्थल या ग्रेट सेंटी मरुस्थल? आप सभी लोग जानते हो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है और ये अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। थार का मरुस्थल एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व निवास करती है और ये भारत में अवस्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है क्या थोक मूल्य सूचकांक द्वारा या शहरी गैर कारखानों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा या कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा? तो आप सभी लोग जानते हो भारत में मुद्रास्फीति जो मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा मापी जाती है। आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाए गए प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको चैनल थोड़ा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर जाकर अवश्य जुड़ें टेलीग्राम पे और इसका PDF प्रोवाइड करा सकें। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।